हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करें 69 शिक्षक भर्ती ईडब्ल्यूएस मामले की याचिका जो थी फाइनली आज खारिज हो गई। अभ्यर्थियों को लगा बड़ा झटका, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। 69 शिक्षक भर्ती ईडब्ल्यूएस मामले की सुनवाई थी फाइनली आज ईडब्ल्यूएस की याचिका डिवीजन बेंच से खारिज हो चुकी है। दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हालांकि अभी 2-4 दिन पहले चीज़ें ऐसी लग रही थी कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला। सरकार से सीटों का डेटा मांगा था, कितनी सीटें रिमेनिंग हैं, क्या है, सब कुछ मांगा था। हालांकि जो जानकारी निकल कर आ रही है, सरकार ने ये बताया कि इसमें सीटें नहीं हैं। ठीक है। और सारी चीज़ें वहाँ पर चैन लिस्ट को भी बताया गया कि आप लोग पहले कराए होते, चैन लिस्ट बनने के पहले तो शायद आप लोगों की चीज़ें कुछ ना कुछ कंसीडर करते। लेकिन उनमें शायद 2 याचिकाएं जो थी वो मई में चैलेंज हो चुकी थी। लेकिन क्या ग्राउंड बनाया, क्या बेस बनाया, ये ऑर्डर आने के बाद क्लियर पता होगा। लेकिन एक ग्राउंड जो था, जो मैं आपसे बार बार डिस्कस कर रहा था, पिछला वीडियो मेरे ईडब्ल्यूएस के आप उठाकर देख सकते हैं, जिस पर मैंने फैक्ट के साथ आधारित बातें की थी। जहाँ पर जिस फैक्ट को लेकर सरकार भी आगे बढ़ रही है। सरकार का ये कहना था कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है वो 22/12/2018, ठीक, इसके विज्ञापन, यानी कि इनका ये कहना था अगर ये डेट के पहले पहले ईडब्ल्यूएस आ जाता तो हम ईडब्ल्यूएस दे देते, विज्ञापन की जो अंतिम तिथि थी। लेकिन जो एग्ज़ाम जो डेट है, वो जो ऑफिस मेमोरेंडम आया था वो फरवरी में आया था। और जो इसकी जो सूची बनी थी वो 2020 बनी, तो 19 में ऑफिस मेमोरेंडम आया था। तो अभ्यर्थियों का कहना था ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पर हमें भी दिया। लेकिन जो भर्तियों के यहाँ चैलेंज किया था, जो मुझे लग रहा था, जो अपना विवेक था, मैं उसके आधार पर बता रहा था कि वहाँ पर यह था ऑफिस मेमोरेंडम के बाद वो भर्तियाँ आई थी, इसलिए उसमें ईडब्ल्यू दिया गया। लेकिन ये ऑफिस मेमोरेंडम के पहले भर्ती आई है। तो यहाँ पर सरकार इस बात से डिनाई कर रहे थे। हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने अपने आदेश में ये चीज़ डिफाइन भी किया था। तो मुझे जो लग रहा था, मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि ऑर्डर आने दीजिए, जिसकी जीत होगी मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन सरकार का पलड़ा यहाँ भारी था और फिर से एक बार सरकार पलड़ा भारी रहा। बीएड बीटीसी भी लोग कह रहे हैं वजह बनी है। तो खैर ऑर्डर आए तो पता चले। लेकिन कई सारे ऑर्डरों का हवाला देते हुए फाइनली यहाँ पर जस्टिस सुनील मिश्रा जी की बेंच ने ये याचिका जो थी वो ख़त्म कर दिया, खारिज कर दिया। अब अंतिम उपाय सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जब भी मामला जाएगा 69 जैसा टैग हो जाएगा। तो यानी कि अब 69,000 के हर मर्ज की दवा एक ही केस से ख़त्म होगी। अब किसका मर्ज सही होगा, किसकी मर्ज नहीं सही होगी, किसकी नासूर बन जाएगी और किसका मर्ज सही होकर आदमी चलने लगेगा, ये तो फाइनली 69 के जब अंतिम ऑर्डर आएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, सारे केस, अब देखिए सरकार ने सब कुछ इतना बढ़िया ट्रैक सेट कर दिया है कि सारे केस एक झटके में सुप्रीम कोर्ट में है। एक ही केस से सारे केस 69,000 शिक्षक भर्ती के दफन हो जाएंगे। ठीक है। अब उस केस में कौन जीतता है कौन हारता है ये वक्त बताएगा। लेकिन वो अंतिम पायदान होगा, वही आर्डर जो आएगा वही माना जाएगा। और वहाँ के बाद अब चैलेंज करने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि सारे केस घुमा फिरा के सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर खड़े हैं। ठीक है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आज का खारिज कर दी और भी जो भी जानकारी निकलेंगी आपको बताई जाएंगी। धन्यवाद।